जो और किसी से नहीं और बहुत विस्तार से भी नहीं, बहुत लंबी लंबी बातें भी नहीं है। और पिछले कई दिनों से स्वाध्याय करते हुए हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सके हैं। ये जो ग्रंथ है गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है, और संवाद कहने की अपेक्षा से ऐसा कहना ज़्यादा उचित है कि शिष्य के मन की जो जो जिज्ञासाएं हो सकती है, उन जिज्ञासाओं को ध्यान में रखते हुए गुरु ने अपनी तरह से उसका समाधान दे दिया है। कभी समाधान दिया है, कभी संकेत किया है, कभी जानकारी दी है, कभी आदेश दिया है। और आदेश भी, और ऐसा सूत्रात्मक आदेश कि जो याद रह जाए, स्मृति में चला जाए, जीवन में उतर जाए, उसके आसपास में संकल्प खड़ा हो जाए और जीवन बदल जाए। और इतना काम का ऐसा नहीं कहा कि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो मोक्ष में विश्वास करो, उन्होंने कहा कि नरक में विश्वास करो, कि दुनिया इतनी बड़ी है कि सूरज है, चांद है, उसका भी तुम देखो, कौन है, सबको किसी को भी कर देखना है तो बस अपनी तरह से देख लो। दुनिया की तरह दुनिया को जानने के लिए नहीं, लेकिन अगर कहीं देख सको और देखने की दृष्टि तुम्हारी है तो तुम अपनी तरह से दुनिया को देखने की कोशिश करो। और देखने के बाद में भी एक और महत्वपूर्ण बात कि उस महत्वपूर्ण बात को कहते हुए कहीं ऐसा न हो जाए कि बस चुपचाप बैठ जाओ, क्या करना है, शांत बैठ जाओ, बोलेंगे तो पता नहीं किसको लग जाएगा, चलेंगे तो कभी कोई गलत काम हो जाएगा, कहीं गलत रास्ता न हो जाए। और एक तरह से ऐसा जो जीवन है, क्रिया में कहीं न कहीं छोटी मोटी, और ऐसे लगेगा कि छोटी मोटी भूल न हो जाए, उस भूल के भय से काम करना बंद कर दो और अपने भीतर की शक्ति को सो जाने दो, उड़ जाने दो, निष्क्रिय हो जाने दो। और निष्क्रियता का जीवन भी एक अभिशाप बन सकता है। इसलिए महावीर ने उस तरफ में भी इतना जबरदस्त एक संकेत किया है कि हर क्षण नो निंदवेच्च वीर्यम। शायद कौन इस बात को कर सकेगा। तुम्हारे भीतर की बड़ी क्षमताएं हैं। जिस प्रकार से किसी वितराग की क्षमता है, उस क्षमता से तुम कम नहीं हो। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे आज मोह है, कल तुम्हारे साथ वही खेलते रहे हैं, तुम्हारे साथ चलते रहे हैं वही। न जाने कोई रिश्तेदारियाँ तुम्हारी उसके साथ रही होगी, न जाने कभी तुमने उसको डांटा भी होगा, कभी प्रेम भी किया होगा। इस अनंत जीवन में महावीर कब मिले हैं तुम्हें पता? अनंत जन्म में कहीं न कहीं हम भी मिले होंगे उनसे, जरूर बात की होगी, मुलाकात की होगी, परिचय रहा होगा, सुना भी होगा कभी। इस अनंत जीवन में अनंत संबंधों के साथ में हम चले हैं तो कभी न कभी वहाँ भी रहे होंगे। लेकिन बस महावीर यही कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह साथ था, तुम्हारी तरह था, तुम्हारे साथ था, तुम्हारी तरह ही जीवन जी रहा था लेकिन बस एक दिशा पकड़ी और सही दिशा में चला और चलता चला गया। तो तुम सोचो कि मैं थोड़ी सी दूर निकल गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस रास्ते से, इसी रास्ते से निकल करके आ जाओ। न जाने कितने ही ऐसे महापुरुष, जिन महापुरुषों के जीवन के साथ में हमारा जीवन गुजरा हो, पर गुजरने के बाद थोड़ी ऐसे होता है कि साथ रहने से थोड़ी कुछ हो जाता है, कुछ नहीं होता। साथ रहने से जब तक, सुना है मैंने कभी कि एक ऐसा
पारस का पत्थर कहीं किसको मिल गया और उसने सोचा कि इस पारस के पत्थर को कोई देख ना ले, इसलिए वो उसको एक कपड़े में लपेट करके बांध करके उसको रखता था। और जब कभी मौका मिलता तो वो लोहे को उसको स्पर्श कराता, पर देखता कि वो लोहा तो सोना बना ही नहीं, क्योंकि वो कपड़े का आवरण है। उस कपड़े के आवरण के कारण, उस लोहे के साथ स्पर्श न होने के कारण, स्पर्श होने के बाद में भी वो लोहा सोना नहीं बन सका। हम इन शास्त्रों के निकट में से गुजर जाए, किसी महापुरुष के निकट में से गुजर जाए, लेकिन अगर वो हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को, हमारे जीवन को, हमारी क्रियाओं को, हमारी प्रवृत्ति को, अगर उसका कोई स्पर्श ना हो सके, हम उसको अनुभव ना कर सके, तो वो एकदम ऐसे ही है कि जिसका कोई उपयोग, और यही एक बार में, अनेक जन्मों में, इसी जीवन का नहीं, अनंत जीवन में इसी प्रकार से हुआ है। तो महावीर ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे भीतर की क्षमता को और कोई नहीं जगा सकता। मैंने भी अपनी क्षमता के अनुसार ही अपने वीर्य को प्रकट किया है, साहस किया है, और अपने रास्ते पर मैं चला हूँ, पहुँचा हूँ। न बेटे, कौन सी मुझे क्रोध करने की आदत है, मैं क्रोध छोड़ नहीं सकता। क्रोध की गुलाम बन करके आया हूँ। मुझे बस इसी अपनी मर्जी से जीने की आदत है। इच्छा की गुलाम बन करके इस दुनिया में आए थे, इच्छा के गुलाम बन करके आए थे। जीवन में न जाने कितनी प्रकार की पराधीनताओं ने अपने आप को कमजोर बना दिया है, क्षीण बना दिया, दुर्बल बना दिया है। और उस दुर्बलता ने हमारे भीतर की शक्ति को सुला दिया है और इतना विक्षिप्त कर दिया है कि जिंदगी को कहीं कहीं नहीं रखा है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे भीतर का जो एक सुंदर एक बल है, एक ताकत है, अच्छे काम करने की जबरदस्त क्षमता है, सन्मार्ग पर चलने का एक बहुत बड़ा बल है, उसको तुम जानो, उसको पहचानो और उसका तुम उपयोग करो, तो जीवन तुम्हारा सार्थक होगा। जीवन की सार्थकता कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। भरोसा छोड़ दो दूसरों का, कुछ नहीं होगा, बाहर से कुछ नहीं होगा। बाहर के सहारे से अगर खड़े हो जाओगे तो तुम सोच लोगे कि तुम पराधीन हो गए और पराधीन। एक जो अपनी अंतरंग वृत्तियों, कमजोर वृत्तियों से तुमने कमजोरी अपने भीतर में ले ली है, ऐसे पराया निमित्त बना करके, इसके कारण, इस स्थान के कारण, इस व्यक्ति के कारण, इस वस्तु के कारण, इस किताब के कारण मैं ठीक तरह से हो सकता हूँ, गलत बात होगी। तुम जब तक अपने भीतर की क्षमता पर विश्वास करके उस क्षमता को, जब तक तुम अपने जीवन में उसका उपयोग कर नहीं सकोगे, प्रयत्न नहीं कर सकोगे, साहस नहीं जुटा सकोगे, तब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकोगे। सुबह उठना भी मुश्किल होता है, पर आखिर उठने के लिए काम करना, लिखना, प्रवचन देना, थोड़ा सा, पर आखिर प्रयत्न कर लेते हैं। प्रयत्न करने के बाद में खुशी होती है कि नाराजगी होती है, दुख होता है। कल्पना करो कि लिखने के समय थोड़ा सा भार लगता है, लेकिन लिख लो, लिखने के बाद में क्या होता है? लिखने के बाद तो इसका मतलब है आलस से रुला देगा और श्रम आपको खुशियों से भर देगा। हमारी जिंदगी के अपने अनुभव हैं, हम ना कहीं किसी दूसरे की तरफ में जाए, हम अपनी तरफ से जाएंगे। अगर हम कोई भी सत्कर्म कर लेते हैं तो सत्कर्म करने का जो एक आनंद और जो प्रसन्नता है, जो कर लेते हैं, करने की जो खुशी है, बस उसी को याद रखो और उसी को याद रख करके जीवन में उसी तरह से चलने की कोशिश करो कि अपने भीतर में जब भी कभी कोई भी सत्कर्म करने का अवसर आ जाए तो आलस्य को, प्रमाद को, अपनी कमजोरियों को क्या कर दो, बांध करके कहीं पोटला, कहीं ऐसे खाने में डाल दो कि फिर वो आपको देखने की जरूरत न पड़े। जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण सद्गुण प्राकृतिक दृष्टि से हैं, कहीं लाने नहीं होते, आपके अपने भीतर में है, उसको प्रकट करने की जरूरत है।
नो निन्नवेच वीर्यम, तुम्हारे भीतर की क्षमता को तुम छुपाओ मत। मैं नहीं कर सकता, कर सकते हो लेकिन छुपाते हो, कहते हो कर नहीं सकता, छुपाते हो। थोड़ा सा सोचो, शब्दों में कहीं भ्रम न पैदा कर दो। कर नहीं सकते हो हम कहते हैं, पर कर सकते हो, लेकिन तुम इस तरह से बोलते नहीं, इन शब्दों को छुपाते हो। छुपाना बंद कर दो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी भूल है, ये समझ सको। तो नो निन्नवेच वीर्यम, अपने उस वीरता को, साहस को, उस कमजोरी को दूर करने के लिए जो साहस की जरूरत है, और जो तुम्हारे भीतर का जो एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा